प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कफन की तात्विक समीक्षा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन 1936 उनके कथा साहित्य की अंतिम और सबसे प्रौढ़ रचना मानी जाती है। यह कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आगे बढ़कर नग्न यथार्थवाद की पराकाष्ठा है। यहाँ कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर इसकी तात्विक समीक्षा प्रस्तुत है। नंबर 1, कथानक। कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त और सुगठित है। यह घीसू और माधव नामक दो अत्यंत आलसी और निर्धन पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। कथानक का आरंभ बुधिया की प्रसववेदना से होता है, मध्य में उसकी मृत्यु और कफन के लिए चंदा इकट्ठा करना है, और अंत में कफन के पैसों से बाप बेटे का शराब खाने में दावत उड़ाना है। प्रेमचंद ने यहाँ पारंपरिक करुणा के बजाय समाज की उस कुरूपता को दिखाया है जहाँ भूख संवेदनाओं को मार देती है। नंबर 2, पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, घीसू, माधव और बुधिया। घीसू और माधव ये पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं हैं। वे कामचोर, संवेदनहीन और अवसरवादी प्रतीत होते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि उनकी यह स्थिति जन्मजात नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की देन है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, वहां उनका ऐसा होना एक विद्रोह जैसा है। बुधिया वह मूक वेदना का प्रतीक है। उसने घर में व्यवस्था लाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसी व्यवस्था की बलि चढ़ गई। नंबर 3, परिवेश और वातावरण। कहानी में ग्रामीण भारत की दरिद्रता का सजीव चित्रण है। जाड़े की रात, बुझता हुआ अलाव, भुने हुए आलू और अंधकारमय वातावरण कहानी की भयावहता और पात्रों की रिक्तता को गहरा करते हैं। शराब खाने का दृश्य सामाजिक विद्रूपता और पात्रों की मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। नंबर 4, संवाद। कफन के संवाद छोटे, चुटीले और मर्मभेदी हैं। संवादों के माध्यम से ही पात्रों की मानसिकता उजागर होती है। उदाहरण, माधव का यह कहना, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं, दिखाता है कि घोर अभाव ने मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह सोख लिया है। घीसू का दर्शन, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। धार्मिक पाखंड और तर्क शक्ति का अद्भुत मिश्रण है। नंबर 5, भाषा शैली। प्रेमचंद ने सहज, सरल लेकिन मारक भाषा का प्रयोग किया है। इसमें मुहावरेदार उर्दू मिश्रित हिंदी, हिंदुस्तानी का प्रयोग है। उनकी शैली यहाँ व्यंग्यात्मक, सैटिरिकल है। वे केवल पात्रों पर व्यंग्य नहीं करते बल्कि उस समाज पर भी करते हैं जो जीते जी तन ढकने को चीथड़ा नहीं देता, लेकिन मरने पर कफन की मांग करता है। नंबर 6, उद्देश्य। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज की आर्थिक विषमता और संवेदनाहीनता को उजागर करना है। यह कहानी बताती है कि पेट की आग इंसान को पशु से भी बदतर बना सकती है। यह धर्म और सामाजिक रीतियों, जैसे कफन की अनिवार्यता, पर गहरा प्रहार करती है। प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि जब तक समाज में काम करने वालों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक घीसू और माधव जैसे परजीवी पैदा होते रहेंगे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कफन महज एक कहानी नहीं बल्कि समाज का एक ऐसा एक्सरे है जो सभ्यता के भीतर की सड़न को साफ दिखा देता है। अंत में बाप बेटे का नाचना और गाना उनकी विवशता, विद्रोह और नशामय मुक्ति का चरम बिंदु है। धन्यवाद।